है ना। तो अभी अपने को जब बिलिंग से रिलेटेड हम काम स्टार्ट करेंगे तो उसकी जब जॉब लिस्ट बनेगी तो उसका स्टार्ट पॉइंट कहाँ से बनेगा कि हमारा जो बिलिंग होता है वो रिलेटेड है किससे, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी से। हम्म। कोई भी काम हम करेंगे तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट या तो पोकलेन, जेसीबी, लोडर, हाइवा, डोजर, किसी न किसी तरह का, या तो हमारा क्रशर हो गया, प्लांट एंड मशीनरीज का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही, क्योंकि हम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। हम्म। हम कोई आईटी सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो हमारी इक्विपमेंट बेस्ड सर्विस है। हम्म। अब इक्विपमेंट बेस्ड सर्विस की जब हम कंपनी को बिलिंग करेंगे, या हम उसको कई तरह से कंपनी में बिलिंग कर सकते हैं, या तो हम उसको टनेज बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट देंगे जिसमें हम एक लोडर लगाएंगे, उसके साथ चार हाईवा लगाएंगे, हम्म। लोडर से गाड़ी में माल लोड करेंगे और हाईवा से माल को वहां ले जाके शिफ्ट करेंगे। फिर जहां माल गिराएंगे उसको डोजर से धकेल के डोजिंग कर देंगे। हम्म। तो अल्टीमेटली हम बिल कैसे करेंगे कि लोडिंग, शिफ्टिंग एंड डोजिंग इतना टन इतने रुपए में, मगर उसका बेस कहां से निकलेगा। लोडर इन्वॉल्व हुआ तो लोडर कितने बजे इन हुआ, कितने बजे आउट हुआ, कितने घंटे चला, कितना लीटर उसमें डीजल डाला, कितने लीटर उसके डीजल की एवरेज आई, और उसने एक घंटे टोटल उस 8 घंटे में कितना टन माल लोड किया। हम्म। सेम हाईवा का काम क्या होगा कि कितने बजे हाईवा इन हुई, कौन उसको ड्राइवर चला रहा था, कितने बजे वो आउट हुई, कितने घंटे बीच में ब्रेकडाउन थी या नहीं थी, ओके थी, चल रही थी, कितना टन माल एक ट्रिप में जा रहा था, और टोटल 20 ट्रिप, 10 ट्रिप, 15 ट्रिप जो भी उसने मूवमेंट किया चारों गाड़ी ने, पर इंडिविजुअल ने कितना कितना किया, चारों ने कितना किया। इस यहां से मान लो 1,000 टन माल लोड हुआ, उस 1,000 टन को दो गाड़ी, तीन गाड़ी या चार गाड़ी ने यहां तक शिफ्ट किया। उसको जब खाली कर दिया तो उस 1,000 टन माल को किसने डोजिंग किया, और जो डोजिंग इक्विपमेंट है वो कितने घंटे में उसको डोजिंग किया, लोड किया, कंप्लीट किया। तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी से इक्विपमेंट चल रही है उसका लॉगबुक, हम्म। डे टू डे रिकॉर्ड, कि वो मशीन कितने बजे चालू हुई, कितने बजे बंद हुई, उसमें चालू का टाइम 8 AM, 9 AM, बंद का टाइम, लंच इन टाइम, लंच आउट टाइम, उसके बाद क्लोजिंग टाइम, उस ऑपरेटर की शिफ्ट वाइज, ABC 3 शिफ्ट में चल रही थी, डे और नाइट दो शिफ्ट में 12-12 घंटे में चल रही थी, या सिंगल शिफ्ट में ही चल रही थी, या तीनों शिफ्ट 24 बाई में चल रही थी। तो उस शिफ्ट वाइज उतना लॉगबुक उसका साइन होके आना चाहिए। उसकी इन रीडिंग, आउट रीडिंग, इन टाइम, आउट टाइम। उस इन टाइम आउट टाइम में 8 से 8 के बीच में अगर वो 2 घंटे ब्रेकडाउन थी तो पोकलेन किस लिए ब्रेकडाउन थी, या लोडर किस लिए ब्रेकडाउन था, या हाईवा पाइप फटा था, गियर बॉक्स खुला था, क्लच प्रॉब्लम हुआ था, ये जनरल फेलियर हम लिखेंगे ब्रेकडाउन ड्यू टू दिस रीजन। हम्म। वो सारी लॉगबुक डेली साइट बेसिस पे कंटिन्यूअस बननी चाहिए 100% इक्विपमेंट एंड मशीनरी की। अगर वो मंथली में चल रहा है तो हमको फोकस करना है कि उसका इन टाइम, उसका आउट टाइम, उसका इन मीटर रीडिंग, आउट मीटर रीडिंग पूरा प्रॉपर वेरीफाई हो एज पर ऑर्डर के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। बिलिंग के आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो साइट लेवल पे पूरा डेटा बनाया जा रहा है, वो साइट लेवल का पूरा डेटा डे टू डे बेसिस पे बने विदाउट फेल। और हमारे फर्स्ट रिपोर्टिंग रूम जो भी है, यूनिट 1 में अगर रिपोर्ट हो रही है जिस गाड़ी की, या HO में रिपोर्ट हो रही है, जिस भी ऑफिस से वो कनेक्टेड है मशीन, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वहां जो मैनेजर है, जो बिलिंग का इंचार्ज है, बिलिंग का क्लर्क है, उसके पास वो पूरा सर्टिफाइड कंपनी से साइन डेटा, जैसे मंथली में चला रहे हैं तो कंपनी वाला जिंदल में काम करे तो हम बनाएंगे लॉगबुक, और जिंदल के ऑथराइज्ड आदमी से सर्टिफाई कराएंगे, क्योंकि जब तक वो सर्टिफाई नहीं करेगा बिल अप्रूव नहीं होगा। तो हमको किस लेवल से साइन करवाना है, किस किस आदमी से साइन करवाना है, मतलब उस बिल की क्वांटिटी को किसने वेरीफाई किया, सर्टिफाई किया, उस लॉगबुक को किसने सर्टिफाई किया, वो सारी चीज सर्टिफाई होना चाहिए, और पहले रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। हम्म। जब वो सारा रिकॉर्ड ऑफिस में पहुंच जाएगा, जो भी कंसर्न पर्सन है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक एक पर्ची चेक करेगा कि उसमें इन टाइम और आउट टाइम गलत तो नहीं डाल दिया, AM को PM तो नहीं लिख दिया, दो पॉइंट पॉइंट के बाद दो जीरो था तो एक जीरो तो नहीं लगा दिया, हम्म। या कल जितने मीटर रीडिंग में मशीन बंद हुई थी अगले दिन उसी मीटर रीडिंग में उसने स्टार्ट किया, या पता चला उसके बीच में कुछ गैप जनरेट कर दिया, मान लो 101.2 पे कल मशीन बंद हुई तो आज हम्म। सुबह 101.2 पे स्टार्ट होगी। हम्म। क्लरिकल मिस्टेक से उसने 101.2 को 100.2 लिख दिया, तो अपन जब रीडिंग डालेंगे तो वो 1 घंटा सरप्लस वर्किंग दिखाएगा जो कि टोटल रिकॉर्ड से मैच नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि जब उसके पास वो लॉगबुक आएगी तो ही विल थॉरोली चेक द डेटा फ्रॉम द लास्ट डे रिपोर्ट, फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम रिपोर्ट, साइन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साइन करवाना तो नहीं भूल गया, हम्म। ब्रेकडाउन था तो उसका रीजन तो लिखना नहीं भूल गया, 9 से 6 चलनी थी तो 10 से 6 क्यों चली है उसका रीजन लिखेगा कि 9 से 10 ऑपरेटर लेट आया,
नहीं आया। हम्म, जब वो सारी लॉगबुक उसके पास कलेक्ट हो जाएगी, फिर वो उसको सिस्टम में अपना उस लॉगबुक और उस हार्ड कॉपी जो आई है उसके बेसिस पे उसको सिस्टम में डेटा फीड करना चालू करेगा कि भैया ये मशीन इतने बजे से इतने बजे तक चली। अब उस लॉगबुक में हमारे फॉर्मेट रहता है, डेट, शिफ्ट, इन रीडिंग, आउट रीडिंग, मशीन सीरियल नंबर या मशीन रजिस्ट्रेशन नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लस डिपार्टमेंट, सीएचपी में चली, पावर प्लांट में चली, आरएमएच में चली, जिंदल में चली, मोनेट में चली, एक्स वाई जेड जिस भी डिपार्टमेंट जिस प्लांट के अंडर में चल रही है, ताकि उस लॉगबुक को नया आदमी भी देखे तो समझ जाएगा कि भैया मेरे को इस शीट में जाके इस रिकॉर्ड को यहाँ पे मेंटेन करना है। अब चालू हो गया, साइट वालों का काम ये है कि पूरा डेटा कलेक्ट करो। सेम अगर हम टनेज बेसिस में काम कर रहे हैं तो उनकी जॉब है कि जितनी बार भी गाड़ियों का कांटा हुआ वो उनकी कांटा पर्ची को संभाल के रखे। वो ध्यान दें कि कांटा जब हो रहा है तो गाड़ी में अगर अंडर लोड करके ले जाएंगे, जो हम लोगों को एक अप्रूव्ड वेट है कि हमको 30 टन माल लोड करके ले जाना है, तो लोडिंग सुपरवाइजर या जो भी साइट का इंचार्ज है उसकी जिम्मेदारी है कि हर बार वो लोडर से उतना टन कम से कम गाड़ी को फुल लोड करवाए। जिस कैपेसिटी में वो गाड़ी हम अलाउ किए हैं उस कैपेसिटी तक फुल यूटिलाइज करके लोड करे। मशीन अगर गाड़ी नहीं है, लोडर आइडल खड़ी है, तो उसने लोडर को बंद कर देना है, जबरदस्ती इंजन चालू करके नहीं रखना, नहीं तो डीजल एक्स्ट्रा लगेगा। तो लोडिंग पॉइंट सुपरवाइजर रिपोर्ट भेजेगा कि लोडर चला 8 घंटा। अब हमको मालूम है 1 घंटे में हमारी मिनिमम 10 गाड़ी लोड होनी चाहिए थी, और उसने देखा 8 घंटे में 80 की जगह मात्र 30 गाड़ी लोड हुई। तो जब वो रिपोर्ट लेगा उससे तो समझ जाएगा कि भाई इसमें कुछ तो साइट वाले ने बदमाशी की है। उसको 8 घंटा मशीन चला तो उसका हाईवा से 80 ट्रिप होना था तो 50 ट्रिप क्यों हुआ। तो ही विल आस्क द क्वेश्चन कि भाई कारण क्या है, कल तू 8 घंटा में 80 ट्रिप किया था, आज तू 8 घंटा में 40 ट्रिप क्यों किया। तो बोलेगा मेरे पास कल 4 गाड़ी थी, आज 2 ही गाड़ी है। तो भाई 4 गाड़ी थी, आज 2 गाड़ी है, तो अगर 2 गाड़ी 40 ट्रिप की तो लोडर 8 घंटा क्यों चला, वो तो 4 ही घंटा चलता, उसको बंद कर देना था। इसका मतलब उसने लोडर को 2 गाड़ी में आइडल करके रखा, जब एक गाड़ी लोड हो गई दूसरी गाड़ी नहीं आई है तो उस बीच में उसने 5-5 मिनट इंजन बंद नहीं किया, चालू खड़ा करके रख दिया। चालू खड़ा करके रखा तो हमारे घर का डीजल लॉस हो रहा है क्योंकि उस समय कोई वर्किंग नहीं हो रही, मशीन का इंजन अननेसेसरी चल रहा है तो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है। तो जहां पे टनेज बेसिस पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, जहां हमको प्रोडक्शन बेसिस पे काम मिलेगा कि इस इक्विपमेंट को हमने मंथली में नहीं दिया, इस इक्विपमेंट को हमने मंथली में किसी और से, हमको ये मान के चलना है कि हमने एक आदमी से मंथली पे लिया और हम उसको कन्वर्ट करके जॉब टनेज बेसिस पे दे रहे हैं। तो हमारा थॉट क्या रहेगा कि भैया ये वाले आदमी का तो 5,000 रुपये रेंटल चल रहा है, 5,000 में अगर मैं 6,000 का काम करूंगा तब तो मैं 1,000 कमाऊंगा। इसको 5,000 का भाड़ा दे रहा हूँ और डीजल जल गया 5,000 का, 10,000 और मैंने काम किया 8,000 का। तो मैं अल्टीमेटली टन में काम करके लॉस में गया, क्योंकि एसबीजे ने अगर मशीन जिंदल को मंथली में दे दी तो उतना मेरा फिक्स कॉस्ट है, बट अगर वही मशीन मैंने टन में दी है तो मंथली तो आना ही चाहिए, प्लस मंथली से कुछ 10-20% एक्स्ट्रा इनकम आना चाहिए। तो वो चीज को साइट इंचार्ज, जो भी बिलिंग इंचार्ज है, रिपोर्टिंग ऑफिसर है, उन लोगों को एनालिसिस करना है ताकि डे टू डे उन लोग, क्योंकि अगर वो आज की रिपोर्ट ले लिए कुछ नहीं बोले, कल की ले लिए, 10 दिन के बाद जब मैं इन्वॉल्व हूंगा और मैं पूरे महीने के बाद हम देखेंगे कि अरे तो जितना काम किया टन में और जितना भाड़ा बना, बिल बना, वो तो मंथली से भी कम है, तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो डे टू डे बिलिंग वाले को ये सारे पैरामीटर्स को चेक करना है, जहां पे हमारा इन्वॉल्वमेंट टरेज बेसिस में है, जहां पे हमारा इन्वॉल्वमेंट मंथली बेसिस पे, उनको देखना है कि हमारी गाड़ी टाइम पे इन हो, टाइम पे आउट हो, ऑपरेटर ड्राइवर टाइम पे आए हो, टर्न में भी है मंथली में भी है, क्योंकि मंथली में भी टाइम पे इन आउट नहीं होगा तो प्रोडक्शन लॉस होगा। तो हर टाइम जो टाइम पे ऑपरेटर को आना है, गाड़ी को इन होना है, चलना है, वो हो। मंथली में एक ही फर्क है कि जिंदल वाला उससे 200 टन लोड किया कि 2,000 टन लोड किया, हमारा टेंशन नहीं है। बट अगर हम वो काम टन में कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करें तो हमको उस पे भी ध्यान देना है कि मशीन का मैक्सिमम आउटपुट निकले, अगर काम नहीं है तो बंद हो जाए। समझ रहे हैं सावित जी? जी सर। सावित, सुन रहे हैं ना कि और कहीं है? हम सुन रहे हैं, इतनी तेज आप बोल रहे हैं कि हम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आप एक्सेल पे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करवाई हाँ है हाँ, इसीलिए इसीलिए अब समझ है गए। ना, ताकि मैं क्या अपने फ्लो में जो चीजें बोलूंगा, जब उस रिकॉर्डिंग को जो भी आदमी बिलिंग वाला देखेगा तो आप लोग उसको कम से कम फिर टाइप करके एडिट कर लोगे, जो भी पॉइंट आपको बनाना है। या तो मेरी रिकॉर्डिंग आप लोग के, शायद आजकल एआई वाला ऐसा भी होता है कि वो सुनी हुई चीजों को रिटर्न में लिख के दे देगा, आपको कन्वर्ट भी कर देगा इंजन इंग्लिश में, और फिर आप उसको सजा लेंगे, राइट। जी जी जी। तो ये बिलिंग का मेन पार्ट हो गया। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मतलब पहले मशीन का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, क्योंकि अगर 100% लॉगबुक और रिकॉर्ड्स मेंटेन हो गई, फिर उसको
हम कंप्यूटर में फिट करके उससे हमको जो बिलिंग करनी है, मंथली की करनी हो, टर्नेज की करनी हो, दैट इज पॉसिबल। बट इनिशियल में अगर रिकॉर्ड ही गलत मेंटेन हो गया तो हम आगे चाहे कितना भी एक्सपर्ट बैठा ले, वो क्या करेगा? 100 घंटे चलनी थी, चली 80 घंटे, तो बस 80 घंटे का पैसा 2 महीने बाद लो, 2 दिन बाद लो, या 10 दिन बाद लो, बात एक ही है। तो दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी की जो प्रॉपर साइट पे मशीनें चल रही है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए बिलिंग वाले को। अगर वो बिलिंग सर वाले एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं ना, ये आप पूरा एकदम डिटेल्स करके बताए हमको। तो लेकिन जो जो काम जनरली जैसे आप देखेंगे तो जो धर्मेंद्र का जो भी नहीं, जो मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ से। धर्मेंद्र के नीचे जो 2 आदमी हैं, प्लस जो सुपरवाइजर। धर्मेंद्र को रिपोर्ट करने वाले 50 आदमी हैं, जिंदल से, रायगढ़ से, मोनेट से, जितने भी प्लांट से, जहां जहां से धर्मेंद्र लोगों के पास या बिलिंग टीम के पास जो डेटा आता है, तो वो पूरा डेटा आने वाले जो आदमी उस साइट का इंचार्ज है, वो आके, क्योंकि मैंने क्या बोला, साइट इंचार्ज का हम लोग कोई टास्क सब टास्क नहीं बनाएंगे। जो हमारा डीजल इंचार्ज है, जो हमारा बिलिंग इंचार्ज है, जो हमारा मेंटेनेंस इंचार्ज है, जो हमारा परचेज इंचार्ज है, उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है कि वो साइट पे जो बंदा खड़ा है उससे अगर उसकी गाड़ी ब्रेक डाउन है तो वो उसको कोऑर्डिनेट करके अपनी गाड़ी को मेंटेन करवाएगा, ग्रीसिंग करवाएगा, सर्विसिंग करवाएगा टाइमली। उसी बंदे से हमारा जो बिलिंग वाला आदमी है वो लॉगबुक और रिकॉर्ड मेंटेन करवाएगा, उस रिकॉर्ड को ऑफिस में मंगवाएगा, उसमें कोई कमी है, मशीन कब चालू हुई, उस एचआर वाला आदमी उसी साइट इंचार्ज से, ड्राइवर जो उसके अंडर में अगर 10 गाड़ी चल रही है, 40 आदमी काम कर रहे हैं, वही आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी डे नाइट शिफ्ट वाले, वो 40 आदमी को फोन करेंगे, उनको ड्यूटी पे बुलाएंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी कहाँ से स्टार्ट होती है, वो पहले 8 बजे टाइम पे ड्यूटी में पहुंच जाए। फिर सबसे पहले वो बोले कि हाँ भाई मेरे अंडर में 10 गाड़ी चल रही है, तो दिन में 10 ड्राइवर आने थे, 10 हेल्पर आने थे, सब पहुंच गए क्या? क्योंकि जब तक वो आएंगे ही नहीं, लॉगबुक साइन नहीं होगी। जैसे ही वो पहुंच गए तो वो बोलेगा सबको, जाओ भैया अपनी अपनी लॉगबुक में टाइम भरो, मीटर रीडिंग भरो, साइट का नाम लिखो, मशीन का नंबर लिखो, या मैं लिख के देता हूँ, हमको सिखाएगा, रिपोर्ट बनेगी। जब वो दिन भर काम करेगी तो वही उससे आउटपुट लेगा कि इसको मंथली में चला रहा हूँ कि टर्न में चला रहा हूँ, कि किसके पीछे फॉलो करना है, किससे ज्यादा से ज्यादा ट्रिप मरवाना है, किस ड्राइवर को इंसेंटिव देना है कि भैया इसको, तो वो उस टीम का जॉब है कि वो उस गाड़ियों से अब आउटपुट ले। जब उसकी शिफ्ट 8 बजे खत्म होगी तो वो आउट रीडिंग लेगा, गाड़ी को चेक करेगा कि किसी ने गाड़ी को कुछ डैमेज तो नहीं किया। उसको मालूम है 12 घंटे के बीच में मेरे को ये हेल्पर से 2 घंटे इसका ग्रीसिंग कराना है, इसका ऑयल पानी चेक कराना है, वो सब चीज भी उस बीच में वही आदमी करेगा। तो वो कंसर्न पर्सन जो साइट इंचार्ज है उसको एचआर को भी रिप्लाई करना है, पर डे का डेटा रिपोर्ट बना के देना है, कौन आया नहीं आया टाइमली। मेंटेनेंस का पार्ट भी देखना है कि मेरी इस गाड़ी में इंजन में प्रॉब्लम है, मिस्त्री भेज दो, मेरी इस गाड़ी में डीजल का प्रॉब्लम है, डीजल भेज दो, मेरी इस गाड़ी का डीजल 10 लीटर आना चाहिए था, 1 घंटे में 12 आ रहा है, तो प्लीज मैकेनिक भेज दो। तो वो सब चीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो मगर हम उसका टास्क, सब टास्क लिस्ट तो बना देंगे इन सब चीजों के बेसिस पे, जो मैं बोल रहा हूँ कि उसको क्या क्या चीजें करनी है, ये साइट इंचार्ज का नाम नहीं रहेगा साबित जी। हर साइट इंचार्ज को ये सारी चीजें करनी है, कि जब वो साइट पे पहुंचेगा तो पहले उसके अंदर में कितनी गाड़ी चलती है, उन सब गाड़ी को देखेगा कि वो उसको जिस कंडीशन में मिली है ओके है कि नहीं, खुद देखेगा, या उसकी शिफ्ट में जो ड्राइवर ऑपरेटर उस मशीन को चलाने वाले, वो उनको गाइड करेगा कि तुम लोग अपनी गाड़ी को थॉरोली चेक करो, किसी में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेकडाउन है, कोई नुकसान हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, रात वाले ने कुछ उसमें टायर फाड़ के चला गया, चोरी हुआ है, तो उसका मेरे को रिपोर्ट करो। फिर वो उनको बोलेगा शीशा पोछो, गाड़ी का ऑयल पानी ग्रीसिंग करो, ऑयल लेवल चेक करो, टायर का हवा चेक करो, ग्रीस मारो। वो सब वो ऑपरेटर हेल्पर के थ्रू कराएगा, खुद अपने हाथ से तो उसको करना नहीं है। प्लस वो गाड़ी का इन टाइम आउट टाइम मेंटेन करवाएगा। इस बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कोऑर्डिनेट करेगा साइट से, कैंप से, हमारा स्टोर से, परचेज से, मेंटेनेंस टीम से, कि उसको क्या सपोर्ट चाहिए। लास्ट में वो अपनी पूरी रिपोर्ट कंप्लीट करके बिलिंग वाले इंचार्ज का, जो भी उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, उसको सबमिट करके रात को घर चला जाएगा, या अगले दिन सुबह आके सबमिट करेगा। जो भी जिस समय में उसको सबमिट करना है उसका डिसीजन हो जाएगा कि इस आदमी को इस टाइम पे ऐसे ऐसे रिपोर्ट सबमिट करनी है, वो उसकी जिम्मेदारी, वो उसको करके कंप्लीट करके जाएगा। और उसको हम मोबाइल में कोई ऐप देंगे कि भैया मैंने अभी आते ही सुबह ये काम कर दिया, दिन में ये काम कर दिया, रात शाम को ये काम कर दिया, रात में ये काम कर दिया। तो थ्रू आउट द डे उसने क्या क्या काम किया, उसके पास मोबाइल है तो हम मोबाइल में उसको एक ऐप देंगे जिसमें उसको ओके, डन, नॉट डन, इस तरीके से भरना रहेगा, हम सिखा देंगे। तो उसकी जो के टास्क, सब टास्क लिस्ट का परफॉर्मेंस है वो इस तरीके से मेंटेन होगा, जो हम लास्ट में साइट लेवल पे पहुंचेंगे। राइट सावित जी? जी जी। है ना? अब बिलिंग से रिलेटेड हो गया, रिपोर्ट आ गई, सब चीजें आ गई। अब उनको सब तरह के फॉर्मेट दिए हुए हैं कि मंथली की रिपोर्ट किस फॉर्मेट में डालनी है, टनेज की रिपोर्ट किस फॉर्मेट में डालनी है, डीजल की रिपोर्ट किस फॉर्मेट में डालनी है,
वो सारे रिपोर्ट को जब वो अपने अपने फॉर्मेट में डाल देंगे, फिर उनको मालूम है कि ये रिपोर्ट लॉगबुक के साथ वेरीफाई होगी। अब उनका सेकंड स्टेप है कि वो धर्मेंद्र ने डीजल का रिपोर्ट, उस धर्मेंद्र के जूनियर ने पर्ची कलेक्ट की, उस पर्ची को एक्सेल सीट में फीड कर दिया। धर्मेंद्र की जिम्मेदारी है कि उसको क्रॉस चेक करे कि उन्होंने जो डेटा फीड किया, जो भी पर्ची आई है वो सही थी कि नहीं थी। तो वो 3-4 आदमी की टीम मिलकर उस पूरे प्रोसेस को एंड तक पहुंचाएगी। फिर वो सारा रिकॉर्ड मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू, जो उन्होंने एक्सेल में मेंटेन किया, प्लस सारी हार्ड कॉपीज को हेड ऑफिस भेज देंगे। कुछ चीजें ऐसी है जो उनको साइट लेवल पे ही यूनिट 1 से ही बिल करके दे देना है कैश में, जो भी रिकॉर्ड है। जो हेड ऑफिस आने के लिए उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये रिपोर्ट पूरी लॉगबुक के साथ, पूरी सॉफ्ट कॉपीज के साथ हेड ऑफिस आनी है, वो स्वयं जी को मिल जाएगी। उसके बाद स्वयं जी अपना बिल बनाने का काम चालू कर देंगे। स्वयं जी अगेन फिर वही काम करेंगे, सारी डेटा सही आई कि नहीं, एंट्री सही थी कि नहीं थी। तो 2 लेवल पे चेक हो गया। फाइनल लेवल पे स्वयं जी विल डू द फाइनल बिलिंग वर्क विथ हिज असिस्टेंट, एसोसिएट बिलिंग इंचार्ज, जो भी उनको एक सप्लीमेंट मिलेगा, या अकेले होंगे तो अकेले। और वो बिल बनाने के बाद उनकी जिम्मेदारी है कि उस बिल को वापस यूनिट 1 या जो भी बिलिंग सबमिशन वाला इंचार्ज है, जो बिल लेके जाता है और डिपार्टमेंट में वेरीफाई करवाता है। एक एक हमने जो डेटा दिया, जो फॉर्मेट में बिल बना है, उसको यूजर के पास ले जाएगा, हमारा जो हमारा क्लाइंट है, उनसे वेरीफाई करके साइन करेगा, फिर पोर्टल में स्कैन करके डालेगा। कहीं पे मैनुअल सबमिट करना है तो मैनुअल सबमिट करेगा। जिंदल बोलता है कि आप सर्टिफाई कराने के बाद हमारे पोर्टल में स्कैन करके पूरा डाल दो, तो स्वयं जी उसको साइन करवा के वापस वो एचओ में दे देगा। स्वयं जी उसको स्कैन करेंगे और पोर्टल में डाल देंगे, तो वो बिल ऑटोमेटिक मोड में पास होना चालू हो जाएगा। अब स्वयं जी की जिम्मेदारी है कि वो बिल उन्होंने सबमिट किया, तो वो अगर वो यूजर लेवल पे फंसा हुआ है, तो साथ में जो हमारा बिलिंग इंचार्ज है, एक हो गया बिलिंग बनाने वाला आदमी, एक हो गया बिल को सब जगह जमा करके सारे क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप मैनेजर, जो हमारा बिजनेस डेवलपर है। उसका काम है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो साइट वाला उसको बोल रहा है कि यार बिल में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बिलिंग वाला एचओ में बैठा है, डायरेक्ट बात करे तो वो जब उसके पास बिल वेरीफाई करवा रहा है तो जो भी गलती हो एचओ से कोऑर्डिनेट करके उसको सुधारेगा और बिल सबमिट करेगा। बिल में डिले हो रहा है तो स्वयं जी उसको अशोक राय को फोन करेंगे कि भाई बिल क्यों नहीं जमा हुआ, बिल को 10 दिन हो गया यूजर को दिए, उसने आज तक साइन करके क्यों नहीं दिया, मैं पोर्टल में डाल नहीं पा रहा हूँ। पोर्टल में अगर डल गया और यूजर ने ऑनलाइन उसको अप्रूव नहीं किया है अभी तक, और वो वेरिफिकेशन अंडर यूजर दिखा रहा है, एचआर दिखा रहा है, पीएनडे दिखा रहा है, जो भी 4-5 लेवल पे बिल ऑनलाइन अप्रूव होता है, तो वो बिलिंग वाले आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्वयं जी इधर फॉलो करेंगे या वो खुद भी सेल्फ ट्रैक करेगा कि कौन सा बिल कहाँ अटका हुआ है। जब वो सारे लेवल से बिल क्लियर हो जाएगा तो ऑटो मोड में आ जाएगा प्रोसेस पेंडिंग फॉर पेमेंट। जैसे ही प्रोसेस पेंडिंग फॉर पेमेंट में आएगा तो हमारे अकाउंट में जो अंशु था या तुलसी था, अब उनका रोल स्टार्ट हो जाएगा कि दिस बिल हैज बीन प्रोसेस्ड थ्रू अकाउंट एंड पेंडिंग फॉर पेमेंट। नाउ द अकाउंट पर्सन विल स्टार्ट कोऑर्डिनेटिंग विद द जेएसपीएल अकाउंट पर्सन कि भैया मेरा बिल आपके पोर्टल में पेमेंट के लिए पेंडिंग दिखा रहा है, दैट हैज ऑलरेडी बीन ड्यू एज पर वर्क ऑर्डर पेमेंट टर्म्स, प्लीज रिलीज द पेमेंट। अब वो पेमेंट आएगा 2 दिन में, 3 दिन में, जो भी पेमेंट टर्म्स है उसके हिसाब से वो फॉलो करेगा। अगर वो डिले कर रहे हैं तो जब पेमेंट आएगा तो 100 रुपए के बिल में 100 आ गया, वेल एंड गुड, अकाउंट पर्सन 100 को 100 जीरो करेगा और बिल जीरो। उसमें से 100 में से 90 आया, 92 आया, 95 आया, तो अकाउंट वाला बंदा यूजर से पूछेगा, हमारे बिलिंग इंचार्ज से पूछेगा कि भाई 100 रुपए में 95 रुपए आए, कुछ कटना था? वो बोलेगा नहीं सब ओके था, यूजर ने कुछ नहीं काटा। तो कैसे कट गया? तो ये मतलब अकाउंट ने कुछ काट दिया। तो फिर वो अकाउंट वाले को मेल करेगा कि दिस इज अवर बिल, आउट 100 रुपीज में 95 रुपीज हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज गिव अस द डिटेल्स ऑफ अमाउंट डिडक्टेड। अब अकाउंट वाला उस अमाउंट को अगर डेबिट हुआ है, अगर वो यूजर के एंड से हुआ, जिस भी एंड से हुआ, फिर वो प्रोसेस बैक टू बिलिंग अशोक राय स्वयं के थ्रू राउट होते जाएगा, जब तक उस बिल का हम जस्टिफाई ना हो जाए कि जो 5 रुपए कटा है वो जेन्यून कटा है, तो हम लोग उसका डेबिट नोट मार के क्लोज कर देंगे, या वो पैसा मुझसे पेमेंट लेंगे फॉलो करके। तब जाके हमारा मशीन चलने से लेके पेमेंट वापस आने तक का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसी बीच में एक प्रोसेस छूट गया, वर्क ऑर्डर। अब हम लोग जब काम कर रहे हैं तो काम मशीन चालू नहीं होती जब तक कि हमको प्रॉपर एक फॉर्मल वर्क ऑर्डर नहीं मिलता। तो सबसे पहले क्या होता है, लीड जनरेट होते हैं कि आपके पास काम है। जैसे मेरे को पता चलता है कि जिंदल में इस डिपार्टमेंट के पास से काम है, अशोक राय पीछे पड़ जाता है, मैं पीछे पड़, सर आपको मशीन चाहिए थी, वो बोलता है हाँ तो सर मेरा ऑर्डर बना दो। तो वो ऑर्डर प्रोसेस होता है, ऑर्डर बनते ही मेरे को गेट पास बनवाने पड़ते हैं। एचआर का काम, जैसे ही ऑर्डर बना तो गेट पास, एचआर का काम चालू हो गया, तुरंत ऑर्डर गेट पास एचआर के पास चला जाता है। वो बोलता है कि इस ऑर्डर में 2 मशीन देनी है। तो हमारा जो मशीन डिप्लॉयमेंट का टीम है, जो अमरेश सिंह है, जायसवाल है, हाइवा वाला, जो
उस मशीनों को हैंडल करता है, उसको मैसेज जाएगा कि भाई 2 मशीन इस तारीख को वहां देनी है, प्लस एचआर को मैसेज जाएगा कि ये 2 मशीन चलाने के लिए 4 आदमी चाहिए, इन चारों आदमी का जिंदल में सेफ्टी कराना है, मेडिकल कराना है, गेट पास बनाना है। तो वो एचआर वाले का काम चालू हो जाएगा कि वो बिलिंग जो मैन पावर सप्लायर है उसको बोलेगा कि भैया 2 मशीन चलनी है तो मेरे को 2 मशीन चाहिए, और मैन पावर वाले को बोलेगा 2 मशीन के लिए ऑपरेटर खोज, तो बोलेंगे मेरी मशीन भी रेडी है, ऑपरेटर भी रेडी है, तो ठीक है भैया मेरे को उसका लाइसेंस दे, आधार कार्ड दे, पीएफ नंबर दे, एसआईसी नंबर दे। एचआर वाला जो भी उसकी गेट पास बनाने के लिए फॉर्मेलिटी है जिंदल की, कि लाइसेंस चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पीएफ नंबर चाहिए, एसआईसी रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो 10th पास होना चाहिए, उसकी मार्कशीट चाहिए, उसका एग्जाम होगा उसमें 90% होना चाहिए, या उसको एग्जाम में बैठाने से पहले उसकी कोई ट्रेनिंग करानी है ताकि वो जिंदल में गेट पास बनाने का जो उसका क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर सके। वो सारे प्रोसेस को अब एचआर वाला इन्वॉल्व होकर अपना काम करवाएगा। मशीनरी डिप्लॉयमेंट वाला अपनी मशीन का ग्रीसिंग मेंटेनेंस, अगर उस मशीन में कुछ छोटा मोटा ट्रबल है तो उसको मालूम है 4 दिन बाद देनी है, तो अभी से भिड़ जाएगा कि इसको ओके करो, टायर बदलो, बैटरी बदलो, जो भी है, ताकि जब मशीन साइट पे चलने जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम मत आए। तो इस तरीके से ये पूरा टीम वर्क एक दूसरे से कनेक्टेड एंड रिलेटेड है। तो इसमें हमारा जब ऑर्डर जनरेट हो गया, फिर उस ऑर्डर में मान लो कल डेट खत्म हो रही, 1 सेकंड काइंडली होल्ड कर रहा हूँ। हाँ सर, गुड इवनिंग। दर्शन, या जो मैं अपना ये जो चालू किया हूँ बोलने का काम साबित जी, इसमें मैं आपका पूरी कंपनी का आउटलाइन बता रहा हूँ, है ना, जिसमें आप लोगों ने जो भी टास्क सब टास्क बनाया है उसमें एचआर वाले, बिलिंग वाले, अकाउंट्स वाले, एडमिन वाले, छोटे छोटे कुछ ऐसे काम होंगे जो कि मतलब अपन ने टास्क सब टास्क अकाउंट एचआर में ऑलरेडी ले लिए, मगर बिलिंग से रिलेटेड इस तरीके से हमारी कंपनी का पूरा सिस्टम चलता है। अब उसके बाद हमारा जब बिल कंप्लीट हो जाता है तो एचआर वाले को पीएफ सीट बनानी है, पीएफ चालान बनाना है, अटेंडेंस अप्रूव करनी है, कंप्लायंस के लिए जिंदल वाले को पेमेंट की कंफर्मेशन देनी है कि भाई मंथली बिल खत्म हो गया, बिल हमने बना लिया, बिल उसको सबमिट भी कर दिया पोर्टल में। जैसे ही बिल एचआर डिपार्टमेंट में जाता है तो जिंदल एचआर वाला हमको बोलता है कि भैया आपने ये जो काम किया उसके अगेंस्ट में क्या आपने जो भी मैन पावर इन्वॉल्व की थी, वर्कर इन्वॉल्व किए थे, उनका सारा क्राइटेरिया गवर्नमेंट का फुलफिल किया, गिव अस एविडेंस। तो हम उनका पीएफ चालान देते हैं कि सर देखो ये एक्स आदमी काम किया था, इसका पीएफ चालान है, हमने अकाउंट में पैसा जमा किया, ईएसआईसी चालान है, उसमें उसका नाम है, ये सैलरी स्लिप है, ये सैलरी पेमेंट का बैंक प्रूफ है कि हमने पेमेंट किया, हमने उससे कोई ओवर टाइम नहीं कराया, उसकी कोई सैलरी गलत नहीं काटी, सैलरी 5 या 10 तारीख से पहले हुई कि नहीं उसका प्रूफ है कि ये बैंक रिसिप्ट है कि 10 तारीख से पहले हमने पेमेंट कर दी थी। फिर ये सारी चीज के बाद हम लोग एक एचआर का सर्टिफिकेट देते हैं मंथ वाइज, वो सर्टिफिकेट हमको पोर्टल में अपलोड करवाना पड़ता है, फिर एचआर क्लियरेंस देता है, तब जाके वो पेमेंट में पेंडिंग में से क्लियर होता है। तो यूजर डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट एचआर प्रोसेस करेगा, फिर अकाउंट्स प्रोसेस करके पेमेंट देगा। तो एचआर का रोल यहाँ यहाँ पे आएगा। मशीन चलाने के लिए आदमी चाहिए, तो आदमी नहीं है तो कौन खोजेगा। तो हम लोगों के पास जैसे अमरेश सिंह है जिसका काम है कि पोकलेन, लोडर, जेसीबी, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है जिनका रजिस्ट्रेट मतलब जो जेसीबी लोडर टाइप की है, उनके लिए एक आदमी अपॉइंटेड है, सिर्फ और अमरेश सिंह। उसकी जिम्मेदारी है कि उसके अंडर में अगर 80 मशीन है तो सारी मशीन को अप टू डेट रखे, मेंटेनेंस करवा के रखे और उसकी मैन पावर अरेंज करे। अमरेश सिंह के अंदर में और 4 आदमी है, चक्रधर पटेल, बंजारे, एन के बंजारे, सपोज मुरली शर्मा, तो वो उनको कंट्रोल करेगा। तो अमरीश सिंह के टास्क सब टास्क में आ जाएगा कि भाई वो एडवांस में अपने पास सीनियर ऊपर, उसको ये भी देखना है आदमी को रिक्रूट करते टाइम की जिंदल का क्राइटेरिया है कि मिनिमम 3 साल एक्सपीरियंस लाइसेंस होना चाहिए, कि अगर 2025 में वो जिंदल में गेट पास बनाने जा रहा है तो उसका लाइसेंस मिनिमम आज से 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर जून 2025 में खड़े हैं तो जून 2022 से पहले उसको गेट पास गवर्नमेंट ने इशू किया होना चाहिए लाइसेंस, हैवी लाइसेंस। प्लस उसके पास आधार कार्ड में उसके माँ बाप का जो नाम है, जन्म तिथि है, और लाइसेंस में जो है वो सब मैच होना चाहिए। एक भी डेटा मिसमैच होगा तो वो गेट पास नहीं देगा। तो उसका आधार सुधरवाना है कि लाइसेंस सुधरवाना है कि, प्लस उसके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल। तो उस 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आधार और लाइसेंस में होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया एचआर वाला किसी को रिक्रूट जब करेगा उस समय चेक करेगा। और किसी आदमी के रिक्रूटमेंट में दिख रहा है कि चलो भाई दो डॉक्यूमेंट्स में सेम डेट ऑफ बर्थ है या नाम है, एक में गलत है, तो फिर वो थर्ड पार्टी को कंसल्ट करके, जैसे कपिल गर्ग को या आरटीओ वाले को यूज करेगा तो लाइसेंस में चेंज कराएगा, या जो आधार कार्ड बनाने वाली जो स्मार्ट ब्रांचेस है उनसे कॉल करके उनका आधार कार्ड को करेक्शन करवाएगा, ताकि वो जिंदल में ऑथराइज हो सके गेट पास बना के गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है सर। है ना।
तो ये सर एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं ये तो पूरे डिटेल्स आप हमको आउटलाइन दे दीजिए, हाँ ये काम हो रहा है। मैं इसलिए दे रहा हूँ पूरा डिटेल्स क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। उसके एक्चुअल क्या होता है ना सर, जैसे आप अलग अलग सेक्शन वाइज आप हमको बताया ये सेक्शन का ये काम है, उस सेक्शन का काम है, सब तो लिंक है सबके साथ। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं जितना डेटा दे रहा हूँ ना, मेरे को मालूम है सावेद जी के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह के लिंक्स हैं कि वो इस पूरी रिकॉर्डिंग हाँ को वो अभी ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट सावेद जी? सुबह से लेके शाम कर दिया, तो अगर वो सुबह से लेके शाम तक वो सारे काम को पर डे बेसिस पे करते गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो गई, देन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बन जाएगा और वो परफॉर्म डेली चेकलिस्ट बन जाएगी और उन लोग उसको फीड करना चालू करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट हमारा पूरा जीरो से लेके एंड तक का बिलिंग अपने आप लाइन में आ जाएगा। और यही जो मैं बता रहा हूं जिस तरीके से, इसी तरीके से भले थोड़ा स्लो मोड में बोले आदमी, क्योंकि मेरे को रटा हुआ है तो मैं फास्ट बोल पा रहा हूँ, सुनने वाला इसको 1x की जगह 0.5x में सुन लेगा, ठीक है। रिटर्न में पढ़ लेगा, 2 बार सुनेगा, आप जो है बोले ना? सब मगर मैं जो बोल रहा हूँ इस चीज को सुन के आप स्वयं जी जब बोलेंगे, एचआर वाला बोलेगा, जिसको भी अपना ट्रेनिंग करिकुलम बनाना है वो अपना ट्रेनिंग करिकुलम बना देगा कि जब भी जिस पोस्ट पे जो आदमी है उसको एक तो प्रिंट मिल जाएगा कि ये तेरा टास्क है, ये तेरा सब टास्क है, ये तेरी डेली चेकलिस्ट है, ये तेरा परफॉर्मेंस फैक्टर है, पहले इसको समझ ले, करना कैसे है, क्यों करना है, कब करना है, किस लिए करना है, वो सारी चीजें हम उसको ट्रेनिंग करिकुलम में डाल के उसकी इंपॉर्टेंस को समझा के 15-20 मिनट का एक एक टास्क सब टास्क लिस्ट का प्रॉपर वीडियो बना के उसको दे देंगे, ताकि जब कोई नया रिक्रूटमेंट होगा तो वो उसको जब सुनेगा पहले वो पेपर पढ़ेगा कि ये चीजें करनी है। कोई भी न्यू हायरर को जब हम रखेंगे तो जीरो वाले को तो रखेंगे नहीं, एटलीस्ट 50-60-70% नॉलेज उसको हमारे बिजनेस की या जो काम में वो ज्वाइन करने वाला है उसको रहेगी, हम्म। वो एकदम अज्ञान नहीं रहेगा उस फील्ड से रिलेटेड। एचआर में रखेंगे तो कोई ना कोई एचआर के यहाँ किया हुआ काम है, मगर अब हमारा सिस्टम क्या है, तो टास्क सब टास्क को पढ़ के समझ जाएगा, करना कैसे है उसको नहीं मालूम तो ट्रेनिंग करिकुलम पढ़ेगा देखेगा तो समझ जाएगा कि इसको करना कैसे और क्यों करना है और कब करना है, उसमें जहां पे वो फंसेगा फिर हम उसको सपोर्ट देंगे। ठीक है तावेद जी, आज की मीटिंग में मेरा रोल आई थिंक यही था। हाँ, ये तो आपका रोल ये नहीं, ये तो बढ़िया है। आपने जो पहले जो चीजें बनाई थी उसको और बढ़िया कर दिया है। इसमें अब और काम करना होगा, टास्क सब टास्क को थोड़ा सा और रिफाइन करके उसके बाद फिर उसकी ठीक ट्रेनिंग है। के बाद स्टार्ट होगी। लेकिन अभी हाँ सुनील भाई। हम्म। पक्के में पेमेंट डाल लोगे तो जीएसटी लग जाएगा, मैं भेज देता हूँ आदमी को लेने, तो जीएसटी लग जाएगा ना पक्के में पेमेंट दोगे तो। अगर आपको मिल रहा है जीएसटी तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल कटवा दूंगा पक्के का मैं। हाँ हाँ। तो अभी की जो हम लोगों की बातचीत है। हर आदमी अपना काम कर, हर एचआर वाला अपना काम कर रहा है कि वो अटेंडेंस डाल दिया, अटेंडेंस के बाद उसने उसकी मंथली शीट बना दी, पेमेंट प्रोसेस कर दिया, मगर अभी इस बीच में क्या होता है, किसी का पैसा कट गया, किसी का कुछ हो गया प्रॉब्लम, किसी का पीएफ विड्रॉल नहीं हो पा रहा है, किसी का एसआईसी क्लेम नहीं हो पा रहा है, कोई आदमी बोल रहा है कि भैया मेरे को तो 2 महीने से पेमेंट नहीं मिली जबकि वो बिना रिजाइन मारे चला गया था। तो जो एचआर ट्रैकर है उसमें हम ये करेंगे कि अभी हमारे साइट लेवल वाले आदमी क्या करते हैं ना, जैसे 5 आदमी ने उसको कोई कंप्लेन की, साइट लेवल पे जो ऑपरेटर है, जो ग्राउंड लेवल के जो स्टाफ है, उसने वो फर्स्ट लेवल के एचआर को कंप्लेन की कि मेरा ये काम पेंडिंग है। फर्स्ट लेवल ने उस कंप्लेन को सेकंड लेवल एचआर पे फॉरवर्ड किया, सेकंड ने फाइनल गोपेश जी को फॉरवर्ड किया, गोपेश को वो काम खुद अप्रूव करना है कि मेरे थ्रू करवाना है। हम्म। वो वाला ट्रैकर एक बनेगा कि इस तरीके की जितनी भी एचआर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ग्राउंड लेवल वाला आदमी उस गूगल स्प्रेडशीट में डाल देगा, और उस गूगल स्प्रेडशीट के थ्रू एचआर के जो यहाँ पे बैठे गोपेश जी हैं, जो भी सीनियर हेड रहेगा वो उसको ट्रैक करेगा कि वो क्वेरी जब जनरेट हुई थी या इधर उस आदमी को पैसा नहीं देना था या उसका पीएफ विड्रॉल नहीं करना था, मतलब जो भी क्वेरी स्टार्ट हुई वो क्लोज हुई कि नहीं हुई और कितने दिन में क्लोज हुई, किसने बीच में रोक के रखा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो एचआर ट्रैकर में एक हम बनाएंगे गूगल स्प्रेड थ्रू के थ्रू, जिसमें हर तरह का काम का फिल्टर लगा के वो चेक कर पाएगा कि पेमेंट, इस सैलरी पेमेंट से रिलेटेड कितने लोगों की पेंडिंग है, अटेंडेंस डिस्प्यूट से लेके कितने लोगों का पेंडिंग है, बिलिंग जो एचआर का कंप्लायंस करके देना था जिंदल में प्रोसेस कराने के लिए उसमें कितने कंप्लायंस पेंडिंग है। तो जो भी एचआर से रिलेटेड कामों के लिए
किसी की भी कंप्लेंट पेंडिंग है वो पूरा डालेगा उसमें, और वो शीट ट्रैक होते रहेगी कि भी कोई भी बिलिंग या एचआर से रिलेटेड कोई भी काम, ये 20 काम ऐसे हैं जो एचआर से रिलेटेड पेंडिंग है, जिसको एट द एंड हमको करना है। कौन सा प्रायोरिटी में, कौन सा लेस प्रायोरिटी में, उसमें प्रायोरिटी वाला जो आपने पूरा एक है फॉर्मेट, उस पूरे ट्रैकर में वो चीजें लग जाएगी। जो आप मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को किसी से कोई भी काम करवाना है, तो जो मैं डालूंगा एक ऐप बना के ताकि वो काम, तो डेलीगेशन ट्रैकर। हाँ, तो वो डेलीगेशन ट्रैकर जो था, वो डेलीगेशन ट्रैकर अब एचआर ट्रैकर में होगा कि सीनियर लेवल का आदमी डेलीगेशन नहीं डालेगा, ग्राउंड लेवल का आदमी जो प्रॉब्लम है वो डालेगा, और सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ग्राउंड लेवल पे उठे हुए इशू को सीनियर मैनेजमेंट तक अप्रूवल करा के जीरो करे, ताकि अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉय ना रहे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सर हम्म। में ना, इसमें हमें अभी जो बातचीत हुई उसमें हमें समझ में आया कि दो ट्रैकर है, एक परचेज वाला ट्रैकर है मेरा, और हम्म। एक जो है एचआर ट्रैकर है जो हमें बनाना है। ठीक, राइट। तो इसको बनाने के लिए आप ही साथ में बैठ सकते हो जो बनाए, क्योंकि आप ही के दिमाग में वो चीज है जिसको आप चाहते हो कि ट्रैक करना है। नहीं तो मैंने सारी चीजें जो जो ट्रैक करनी है इसीलिए फटाफट बोल दी। अरे सर, वैसे नहीं, उसको उसमें भी क्या क्या आइटम है, उसके अंदर की क्या क्या चीजें हैं, कैसा डैशबोर्ड है। वही बोल रहा हूँ, वो जब क्या होगा, अभी जैसे मैंने ऊपर ऊपर से पॉइंट्स बोल दिए, जब उस ऊपर ऊपर के पॉइंट को आप कॉलम में डाल दोगे कि ये काम होना है, ये काम होना है, जैसे मैंने बोला अटेंडेंस रिलेटेड इश्यूज, पेमेंट रिलेटेड इश्यूज, साइट चेंजिंग से रिलेटेड इश्यूज, एक्सीडेंटल रिलेटेड इश्यूज, उसका पीएफ विड्रॉल से रिलेटेड इश्यूज, ईएसआईसी कंप्लायंस से रिलेटेड इश्यूज, क्लेम सेटलमेंट नहीं हुआ उससे रिलेटेड इश्यूज, बिना बोले, बिना नोटिस दिए उसने जॉब छोड़ दी, या बिना नोटिस दिए 15 दिन अब्सेंट, जब ये सारे कॉलम में आ जाएंगे ना, फिर उसके अंदर क्या क्या डिटेल आएगी, जब मैं उस समय उस कॉलम को पढ़ूंगा, जब एक मेरे को रफ चार्ट बन के मिलेगा, फिर मैं उसकी डिटेल में क्या क्या चीजें हैं, फिर वो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा सेकेंड स्टेप पे। नहीं, आपके साथ हम एक दिन बैठेंगे जिसपे हम लोग उसको बना लेंगे, वो ज्यादा देर नहीं लगेगा। जब इतना डिफिकल्ट प्रोजेक्ट वाला हम लोग कर सकते हैं तो ये तो बहुत इजी सा था। नहीं, मैं क्या चाह रहा था, ये पॉइंट जो जितने मैंने बोले हैं ना, उस पॉइंट्स को जैसे टास्क सब टास्क में आपने कैटेगराइज किया है ना, हम्म। ये रिकॉर्डिंग वैसे की है ना। टास्क सब टास्क में उसको कम से कम वो ट्रैकर में क्या क्या फील्ड आने हैं उसको कैटेगराइज कर दीजिएगा। डेलीगेशन ट्रैकर जैसे आपने एक बना के दे दिया था, हम्म। वैसा ये परचेज ट्रैकर का जैसे मैंने बता दिया कि भाई सबसे पहले क्या होगा, साइट लेवल पे कोई मशीन ब्रेकडाउन होगी, अगर वो मशीन से रिलेटेड सामान स्टोर में अवेलेबल है तो तुरंत स्टोर वाला उसको इशू करके दे देगा। बट नाउ अगर वो मटेरियल स्टोर में नहीं है, तो एक स्टोर वाला उसको परचेज करने के लिए अगर उसकी पावर में है, तो वो तुरंत खरीद के माल ले आएगा। अगर ओवर टेलीफोन भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो वो ट्रैकर में नहीं डलेगा कि भैया ये मशीन ब्रेकडाउन हुई थी, उसमें मेरे को 2000 का सामान चाहिए, नायक जी ने बोला कि इस दुकान से जाओ खरीद लो। वो ट्रैकर में वही चीज डलेगी जो एक ऐसी स्टोर रिक्वायरमेंट है जो सेम डेट फुलफिल नहीं हो सकती, दैट विल रिक्वायर अ कंप्लीट प्रोसेस। कलकत्ता से आना है, दिल्ली से आना है, या रायगढ़ के किसी क्लाइंट को जब मैं ऑर्डर करूंगा सप्लायर को, तो वो भी मेरे लिए 2 दिन बाद मंगा के देगा। तो वो फिर उस स्टोर रिक्वायरमेंट वो परचेज ट्रैकर में आ जाएगा कि ये मशीन ब्रेकडाउन है, उसके लिए ये मटेरियल रिक्वायर्ड था, स्टोर रिक्वायरमेंट हैज बीन जनरेटेड एंड रिक्वायरमेंट हैज बीन सबमिटेड टू परचेज person. Purchase person has been ordered it to the supplier, then order supplier has been delivered the material has been received to store, and store has issued the material to the equipment, and now machine is on road. तो दैट विल बी ए ट्रैकर डिसाइडेड कि स्टार्ट हुई रिक्वायरमेंट से, रिक्वायरमेंट में परचेज वाले ने एक्शन ले लिया, वो अपना उसमें डाल देगा ट्रैकर में कि रेट हैज बीन फाइनलाइज्ड एंड पीओ हैज बीन इशूड। देन वो फिर अगले दिन डालेगा कि सप्लायर हैज डिलीवर्ड द मटेरियल या डिस्पैच द मटेरियल, देन मटेरियल हैज बीन रिसीव्ड एट स्टोर, देन मटेरियल हैज बीन इशूड टू इक्विपमेंट at site. Now material has been installed at site and machine is okay. Then that requirement परचेज जो स्टोर रिक्वायरमेंट जनरेट हुई थी वो वहां क्लोज दिखाएगी। ये एक ट्रैकर के 8 कॉलम बन जाएंगे, सिंपल, इससे ज्यादा उसमें नहीं रहेगा कुछ भी। नहीं, वो चीज एक्चुअली देखिए, वो जो नायक बाबू का टू डू लिस्ट में ना, उसमें ये है, तो ब्रीफली है, सर थोड़ा डिस्कस अब मैं इसको एक गूगल स्प्रेडशीट बनवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ताकि इस स्प्रेडशीट को अलग अलग सिस्टम में अलग अलग आदमी मैनेज नहीं करेगा, हाँ। उसी स्प्रेडशीट के अंदर 10 आदमी काम कर पाएंगे।
स्टोर वाला जो बैठा है वो उसी में रिक्वायरमेंट डाल देगा, परचेज वाला उसी में अपडेट कर देगा ऑर्डर होने के बाद, नायक जी उसी शीट के अंदर ओके कर देगा कि हाँ भाई रेट फाइनलाइज हो गया, अप्रूव कर देगा। मेरे से कोई अप्रूवल चाहिए तो उसमें लिखा रहेगा कि एज मटेरियल, जैसे हो गया कि 20,000 से ऊपर की परचेज है, तो 20,000 से ऊपर की परचेज में अगर उनको मेरा अप्रूवल चाहिए तो पीओ हैज बीन साइन थ्रू एमडी सर, है ना, एंड इशूड टू द पार्टी। या उसमें पता चला उन्होंने रेट भी फाइनल कर लिया है, सब चीज कर लिया है, मगर मेरे से अप्रूव नहीं हो पाया इसलिए वो वेट कर रहे हैं, तो वो उस गूगल स्प्रेडशीट में डालेंगे कि अप्रूवल पेंडिंग एट ओनर लेवल या अमित बंसल का जो भी जेएमडी लेवल। तो फिर उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि अगर मेरे लेवल पे पेंडिंग है तो उन लोग मेरे को फॉलो करें, है ना, ठीक है सर। तो मेरे पास आए कि नहीं, तो वो ट्रैकर में दिखते रहेगा कि हाँ भाई जब मेरे से भी अप्रूव्ड हो गया तो सीधा पीओ इशू होना है, मटेरियल डिलीवर्ड होना है, तो वो ट्रैक होते रहेगा कि इस मशीन के लिए इस तरह के मटेरियल जो है चाहिए और आ गए। और वो जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो हम लोग उसमें पूरा डिटेल में नहीं डालेंगे, उसमें 5-6 पॉइंट में डाल देंगे रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल में, दिस 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 दिस। और उसका जो कंपैरिजन शीट बनेगा, अब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में पीओ भी इशू होगा, सीएस भी बनेगा, रेट भी फाइनलाइज होगा। वो ट्रैकर का पार्ट है कि जब आदमी उस सीएस को कंप्लीट कर चुका रहेगा तब वो डालेगा कंपैरिजन शीट हैज बीन मेड एंड पार्टी हैज बीन फाइनलाइज्ड, तो वो ट्रैकर वहां पे डन होगा। ठीक है सर। ठीक है सावे जी। ठीक है, हम ऐसा करेंगे ना, ये इसको एक बार, ये वीडियो को एक बार इससे ट्रांसक्रिप्ट निकाल करके फिर सर के साथ बैठेंगे, के साथ बैठेंगे और इसको करेंगे हम लोग। राइट राइट, यही करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये है